नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 10 के लिए तो यहाँ पर जो मैंने पेपर स्टाइल दी है उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3 से, मतलब यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम पहले शुरुआत करेंगे वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर, एक एक वाक्य के प्रश्न आंसर से, ठीक है, लिखने हैं। तो पहला है प्रश्न, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? उत्तर है, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। प्रश्न नंबर 2, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो उत्तर है, दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। प्रश्न 3, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो उत्तर इस प्रकार है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुषे की साधना चाहते हैं। प्रश्न 4, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो उत्तर इस प्रकार है, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। प्रश्न 5, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो उत्तर इस प्रकार है, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हों। दूसरे पाठ के देखेंगे हम प्रश्न 2, उसमें आगे हम कंटिन्यू रहेंगे। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो उत्तर इस प्रकार है, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। प्रश्न 3, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो उत्तर इस प्रकार है, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। प्रश्न नंबर 2 कविता के देखेंगे, धन संपत्ति किस लिए है? तो उत्तर है, धन संपत्ति परोपकार के लिए है। प्रश्न 3, सुख समृद्धि की अधीन मानव का क्या होता है? उत्तर इस प्रकार है, सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। प्रश्न 8 आगे देखेंगे, श्री कृष्ण किसके समान निर्मल है? तो उत्तर इस प्रकार है, श्री कृष्ण गंगा के समान निर्मल है। प्रश्न 9, भौरा किस रस को चाव से चखता है? उत्तर इस प्रकार है, भौरा कमल रस को चाव से चखता है। प्रश्न 10, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर क्या लटक रही है? उत्तर है इस प्रकार, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर लटें लटक रही हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम एक वाक्य के प्रश्न पूर्ण होते हैं, उसके बाद हम 2 या 3 वाक्यों के प्रश्न देखेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न देखेंगे, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? उत्तर इस प्रकार है, प्रियदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। प्रश्न 6 आगे देखेंगे, भूत प्रेत के बारे में प्रियदा ने मनमोहन से क्या कहा? उत्तर इस प्रकार है, भूत प्रेत के बारे में प्रियदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत है
उसे दूसरे भूत से क्या डर। प्रश्नार्थ चिन्ह। अब यहाँ पे देखेंगे सूरदास सात्विक काव्य सूर के पद का पहला प्रश्न है, सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मति कहा है। तो उत्तर इस प्रकार है, गंगा नदी के जल से शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, उसे सूरदास जी ने दुर्मति कहा है। प्रश्न 2, सूरदास छेरी मतलब बकरी धोने की जरूरत क्यों नहीं समझते। उत्तर इस प्रकार है, सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु मानते हैं, इसीलिए बकरी धोने की जरूरत नहीं समझते। प्रश्न 6, लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था। उत्तर इस प्रकार है, लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे, लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी, उन्हें यही दर्द कचोट रहा था। प्रश्न 7, पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने क्या कहा। उत्तर इस प्रकार है, पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने कहा, यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। प्रश्न 8 या 5, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे। उत्तर इस प्रकार है, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। आगे का चौथी जो कविता है कर्ण, इसके हम देखेंगे। उसमें प्रश्न 3, परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं। तो उत्तर इस प्रकार है, परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते, वे अपने धन को जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। प्रश्न 4, कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता। उत्तर इस प्रकार है, दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसीलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। प्रश्न 2, गरुड़ कहाँ रहता है। गरुड़ पहाड़ में, उत्तर गरुड़ पहाड़ में निवास करता है, चट्टानों की कटी दरारें ही उसका घर होती है। प्रश्न नंबर 3, परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं। उत्तर इस प्रकार है, परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते, वे अपने धन को जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। प्रश्न 4, कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता। उत्तर इस प्रकार है, दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसीलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता है। अब हम देखेंगे बड़े प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। उत्तर इस प्रकार है, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे
देश के कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। देश के हित की बातें बहुत कम होती रही हैं। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। प्रश्न 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? उत्तर इस प्रकार है। एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। प्रश्न 2, जिसमें हम देखेंगे सूरदास के पद वाला। बाल श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है। बाल श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों की बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, मतलब चंदन का। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। प्रश्न 3, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? उत्तर इस प्रकार है। सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आँखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। प्रश्न 1, प्रियदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? उत्तर इस प्रकार है। प्रियदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है।
किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम व्याकरण विभाग में, तो व्याकरण विभाग में अगले में देखेंगे। यहाँ पर हमारा जो है सवाल 1-1 वाक्य में, सवाल 2-3 वाक्य में और सवाल 5-6 वाक्य में। यहाँ पर ये अपना रिवीजन है, ये पूर्ण होता है और अगले आपको इसे नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। ओके विद्यार्थी, नमस्कार विद्यार्थी।